So today we'll do select queries. So first we'll do select static. पहले क्या करेंगे? Select static. तो select static में हमको उस display name and salary of employee number 101. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? ओके तो एक्सेप्ट तो करने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए यूटिल की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर. ओके तो क्या व्हाट विल बी द क्वेरी? JDBC select statement, right? और अभी तो यहाँ पर चाहिए स्टेटमेंट, राइट? स्ट्रिंग क्वेरी. और अभी LHS में क्या जाएगा? अभी ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है. ये हो गया क्लास डॉट फॉर नेम, ड्राइवर भी हो गया. ओके नाउ व्हाट इज द क्वेरी? टेल मी. Select star from. Why would you want to select star when you are asked only? Select name that shall. देखो जो आप सिलेक्ट करोगे ना, स्टार फ्रॉम EMP वेयर E नंबर इक्वल्स टू 101 किया. ये जो है ना एक्स्ट्रा ये सब निकाल देते हैं, ये बहुत बोर हो गया ये, तो ज्यादा क्राउड कर दिया उसने. प्रोग्राम कम दिख रहा है, ये ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा दिख रहा है. तो समझ में आ गया ना अपने को, अभी तो उसकी जरूरत नहीं. हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपन जो सिलेक्ट करेंगे हमारा रिजल्ट सेट अकॉर्डिंगली बनेगा. तो हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया है? हमने क्या सिलेक्ट किया इधर? Star. वेयर एम्प्लॉय नंबर इज 101. तो एम्प्लॉय नंबर 101 का रिकॉर्ड क्या है? ये है ना. Yeah. तो आपका जो रिजल्ट सेट बनेगा अभी, वो कैसा बनेगा? दिस विल बी योर रिजल्ट सेट, राइट? यस और नो? Yes, sir. इसका कॉलम, इसका इंडेक्स क्या है? Start finish 01 to 3. ठीक है, इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 इन रिजल्ट सेट. वही अगर मैं, तो ये किसका रिजल्ट सेट है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर E नंबर इक्वल्स टू 101, है ना? Yes, sir. यही क्वेरी को अगर मैं ऐसे लिख दूं जो मुझे एक्चुअल प्रोग्राम में चाहिए, सिलेक्ट ename कॉमा सेल, अभी क्या होगा अपना रिजल्ट सेट? $5,000 Alice और 5. अभी 1 और 2 क्या है? 1 E-name है और 2 salary. समझ में आया? तो आपके क्वेरी के हिसाब से आपका रिजल्ट सेट बदलते रहेगा. तो क्वेरी वाइजली करो. तो अगर मुझे यहाँ पर जो है नाम और सैलरी प्रिंट करना है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? rs डॉट गेट स्ट्रिंग, है ना? कौन सा इंडेक्स?
2, right? I'm talking about this one. And rs dot get int, कौन सा इंडेक्स? राइट? Yes. और अगर मुझे इसमें प्रिंट करना हो तो नाम और सैलरी, तो One and two. am I understood? So depending on the query which you are firing, your rs will change accordingly. तो यहाँ पर हमने कौन सी क्वेरी फायर किया है अभी? And as we are using statement, so we'll make the statement object first. है ना? कुछ सेट वेट करने की जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्टली फायर कर देंगे। तो LHS में क्या चाहिए अपने को? और अभी which फंक्शन? एग्जीक्यूट क्वेरी का एग्जीक्यूट अपडेट? Execute update. Execute अपडेट कौन बोल रहा है? query, sir. And the query will go as an argument. क्वेरी सिलेक्ट नेचर की है ना, तो उसके लिए एग्जीक्यूट क्वेरी रहेगा। ओके, अभी रिकॉर्ड कब डिस्प्ले करना है? जब उसके अंदर कुछ गया हो तब ना। अभी कितने रो आ रहे हैं, कितने रोज आ रहे हैं उसके अंदर? एक ही रो आ रहा है ना, One row. तो इसके लिए आई कैन यूज इफ स्टेटमेंट। आई कैन यूज ओनली व्हाट? If statement. एंड डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम इज क्या है? rs डॉट गेट स्ट्रिंग। कौन सा? सिलेक्ट स्टार किया अपन ने, तो सिलेक्ट स्टार में किधर है नेम? सिलेक्ट स्टार में नेम किधर है? 2 numbers. 2 पे है ना। एंड सैलरी इज कौन से? क्या है? गेट In कौन से इंडेक्स पे है? 3. ठीक है। Yes. तो अगर कोई रिकॉर्ड आएगा तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा ऐसे, और फिर बाकी फिर क्लोज कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ, sir. और Sir, वो salary का bracket close open हुआ है. ठीक है। Yes. तो ये सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। स्टेटमेंट है, रिजल्ट सेट भी है, और पहले स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर क्वेरी बनाया, क्वेरी में सिलेक्ट स्टार किया है, और चूंकि क्वेरी सिलेक्ट नेचर की है इसके लिए एग्जीक्यूट क्वेरी किया, और क्वेरी एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। वो गया LHS में RS के अंदर, RS ऊपर डिक्लेयर्ड है, और अगर RS में कोई वैल्यू आता है तो इसके लिए फंक्शन है इफ RS डॉट नेक्स्ट, तो उसका नाम और उसका सैलरी दिखा देंगे डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्सेस, डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्सेस। तो नाउ हाउ डू आई सेव दिस एज? ठीक है। कैसे करेंगे? जावा सी क्या था? KDBC। कंपाइल हो गया। आ गया। Yes, sir. ओके, वही अगर मैं यहाँ पर कर दूं ई नेम और सैलरी कर दूं तो क्या फर्क आएगा? अभी क्या फर्क आएगा? अभी इंडेक्स 2 और 3 है क्या अपने पास? इंडेक्स 2 और 3 है क्या? नहीं. अभी इंडेक्स 1 और 2 है ना? हाँ, 1 और 2. हाँ, तो वो देख लेना। what you are selecting, depending on that your RS will be populated। तो इधर चेंज किया,
कंपाइल किया और रन किया, ठीक है। Yes, sir. तो ये था सिलेक्ट, क्या था ये, स्टैटिक, है ना। Yes. ओके, अगर मल्टीपल रोज आ गए तो, अगर मल्टीपल रोज सिलेक्ट हो गए तो, जैसे कि समझो डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज who are earning more than 4,000, who are earning, हेलो, More than 4,000. तो कौन कौन नाम क्या क्या आएगा, Yes, sir. तो Alice और Ben. तो हमारा रिजल्ट सेट कैसा बन के आएगा, रिजल्ट सेट कैसा बन के आएगा अभी, Two rows will be formed. लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। तो यू शुड नो कि भाई डेटा आ रहा कैसा है, ये सबसे मेन चीज ये है, डेटा क्या आ रहा है सबसे पहले आपको वो मालूम होना चाहिए। तो अभी फिर क्या होगा, अगर मैं ये क्वेरी लिख दूं, सिलेक्ट नेम ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वे सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000, तो क्या आउटपुट क्या आएगा इसका, आउटपुट क्या आएगा, हाँ। Alice and Ben. Alice और Ben. तो अभी मुझे क्या लगने वाला है, लूप लगने वाला कि नहीं, लूप, Yes, sir. है ना, क्योंकि मेरा RS जो है, RS का होगा पहले फर्स्ट रिकॉर्ड पे, किस पे होगा, Perfect. फिर RS किस पे जाएगा, Second record. सेकंड रिकॉर्ड पे, फिर वो जब यहाँ जाएगा तो लूप टूट जाएगा, ठीक है। तो अभी अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो चेंज द क्वेरी, क्वेरी क्या होगी, है ना, यस और नो। Yes, sir. तो नाउ वाइल क्या, इफ क्या, वाइल नाउ, So while और सिर्फ क्या लगेगा अपने को, है ना, हाँ sir. समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. समझ रहा हूँ. तो अभी इसको मैंने कंपाइल करता हूं, क्या बोल रहा है ये, एसक्यूएल सिंटैक्स सही नहीं है, क्या था, ओके इसका स्पेस नहीं था, ठीक है, आ गया। हाँ sir. तो आपकी क्वेरी आपको अच्छे से आना चाहिए सबसे पहले तो यू शुड नो बिफोर हैंड कि आपकी रिजल्ट सेट के अंदर क्या है, समझ में आ रहा है। हाँ sir. तो उसके हिसाब से इंडेक्स देना, या अगर आपको इंडेक्स नहीं देना है तो नाम दे दो कॉलम का, तो कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम, E-name. तो या तो आप इंडेक्स से रेफर करो या तो नाम से रेफर करो ना, हाँ. तो या तो इंडेक्स से करो या तो फिर Name. नेम से करो। तो मैं अब तक क्या करते आ रहा था, ये रेफर किससे कर रहा हूँ, Index है. और अगर मुझे नाम देना है तो डबल कोट्स में देना, किसमें देना, Double quote. तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। हाँ sir. तो ये हमने स्टैटिक का कवर कर लिया सारे बेसिक्स, ओके। अभी हम लोग करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से, ठीक है। हाँ sir. तो अभी ये सब प्रोग्राम करते हैं किससे, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, एक्सेप्ट द एम्प्लॉय नंबर, क्या करेंगे, Accept the employee number. एंड डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ
दैट एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये क्या होगा? हाँ जी। सिलेक्ट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ओके, तो स्टेटमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? प्रिपेयर्ड। ओके, रेस्ट विल बी द सेम। जब प्रिपेयर्ड आएगा ना, हाँ, प्रिपेयर्ड है ना, प्रिपेयर नीचे आएगा। ओके, तो इसमें क्या आता है? प्रिपेयर स्टेटमेंट में पहले क्वेरी, पहले क्या आता है? क्वेरी। तो क्या है क्वेरी? क्या रहेगा उसके लिए? नेम एंड सैलरी के लिए क्या रहेगा? पहले एक्सेप्ट तो करो, पहले एक्सेप्ट तो करो। क्या एक्सेप्ट करना है अपने को? तो वो जो है ना, इसके पहले ही कर लिया करो, क्लास और फॉर नेम के पहले पहले। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये क्या लगने वाला है ऊपर? ठीक है, स्कैनर बना दिया। एंटर द क्या? अमाउंट टू ऐड। शट अप। एम्प्लॉय नंबर। उसके लिए वेरिएबल ले लो, वो ए में आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? यस सर। ओके, फिर अभी क्या करेंगे? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नंबर इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क। ये गई मेरी क्वेरी। अभी कॉन डॉट, यहाँ पर प्रिपेयर है, ठीक है, यहाँ डी नहीं है। हाँ सर। और इसमें क्या हो जाएगा अभी? ये पीएस है ना, पीएस। और यहाँ पर क्वेरी एज आर्ग्यूमेंट जाएगी। यहाँ से हम क्वेरी निकाल लेंगे एज आर्ग्यूमेंट, क्वेरी यहाँ चली जाएगी एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब कितने सेट करने? क्वेश्चन मार्क। कितने सेट करने? क्वेश्चन मार्क। हाँ, एक ना। और क्या वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है? ए है। और फिर एग्जीक्यूट क्वेरी कर दिया आरएस में, और उसका क्या दिखाना है अपने को? ई नेम और सैलरी। ऐसा भी कर सकते हैं आप। अगर मैं इंडेक्स करता, इंडेक्स, तो इंडेक्स में क्या आता था? इंडेक्स, अगर इंडेक्स करता, इंडेक्स 1 और 2 है ना। यस सर। और वाइल क्या? इफ। वाइल कैसे? एम्प्लॉय नंबर 1 से 1 से कितने रिकॉर्ड रहेंगे? तो इफ काफी है ना। देखो, इफ वाइल है ना, वाइल इफ का काम कर सकता है, पर इफ वाइल का काम नहीं कर सकता। समझ में आया? तो वाइल कैन डू फॉर बोथ, वाइल विल वर्क फॉर बोथ इफ एंड वाइल। बट इफ सिर्फ किसके लिए काम करेगा? इफ वर्क ओनली फॉर इफ। तो यहां पर अगर वाइल करते रहो आप तो भी चल जाएगा बार बार, क्योंकि वाइल सिर्फ दोनों का काम करेगा। ठीक है, हाँ। तो इसको क्या नाम से सेव करना है? अब इसको कंपाइल करते हैं। क्या बोल रहा है ये? ओके, क्वेरी फायर करते वक्त एसटी यूज कर लिया हमने। क्वेरी फायर करते वक्त क्या यूज कर लिया हमने?
तो क्या यूज करना चाहिए था? PS. तो ये चेंजेस आपने आना चाहिए करने के लिए। अभी क्या बोल रहा हूँ, क्लोज क्या कर दिया हमने, ST. क्या करना चाहिए था? PS. ये टाइम पास आप लोग कर सकते हो, है क्या नहीं? Yes, sir. और ये तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? पहले हमको लेना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इनपुट लेता हूँ 102 तो आउटपुट क्या आएगा? 6000. बेनॉट 6000 ना, बेनॉट 6000, ठीक है। अरे समझ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो ये हो गया। Yes, sir. As simple as this. Am I understood? Yes, sir. It's all narrows down to how well you understand your result set. पूरा खेल जो है इसके ऊपर है कि आप अपने क्वेरी को कैसे फायर करते हैं, आपकी क्वेरी में क्या आ रहा है, आपको उसका आइडिया आना चाहिए बस, ठीक है।